Hello investors, welcome to moneybuzzindia.com, your gateway of wisdom in the stock market। ये एक हमारा एक YouTube चैनल है जो एक हमारा एक इनिशिएटिव है कि स्टॉक मार्केट के लिए हम लोगों को अच्छे से बता पाएँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है या क्या सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेम नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिवाली स्पेशल वीडियो और देखते हैं कि आज क्या हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं। हमारे चैनल पर दो तरीके का कंटेंट आप सभी को मिल जाएगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। दिस इज सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर ऑन पार्ट ऑफ मनी बज़ टीम, प्लीज़ रीड इट केयरफुली। आज दोस्तों हम ऐसे 4 सेक्टर की बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में किस तरह का परफॉर्म करेंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो उन सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला हूँ नहीं आने वाले समय में, तो मैंने सोचा कि सभी आपको दिवाली पिक में स्टॉक्स बताते हैं, मैं आज वो 4 सेक्टर बताता हूँ जिसमें आपको अपना हार्ड अर्न मनी नहीं लगाना है या आप उससे अवॉइड कर सकते हैं, कहीं बेटर जगह लगा सकते हैं जिससे कि वो पैसा एटलीस्ट कैपिटल वाइप आउट आपकी ना होए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो 4 कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हमें अपना इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उन चारों सेक्टर का स्टैटिक्स ही कुछ इस तरीके का है कि वो पहले भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कुछ इस तरीके की है कि उन्होंने ना तो परफॉर्म कराया और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि एक यूफोरिया बना रखा है, हर बार दिवाली में आपको कुछ ना कुछ टिप्स दी जाती हैं स्टॉक्स की कि ये खरीद लीजिए वो खरीद लीजिए अगली दिवाली तक। लेकिन जब तक आप सेक्टर के लिए क्लियर नहीं हो पाएंगे कि कौन से सेक्टर में हमें बुलिश होना है या कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या कौन से में नहीं करना है, तो जब तक हमारा काम नहीं चल पाएगा। हम कई बार क्या होता है कि टीवी देखते हैं और हमें दिवाली पिक में स्टॉक बताए जाते हैं कि ये इतना टारगेट हो जाएगा, या कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं वहाँ पे टारगेट के लिए हमें बताया जाता है और हम उस स्टॉक को ले लेते हैं, ये देखे बिना कि वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, या उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है, या वर्ल्ड वाइड वो इंडस्ट्री चल भी रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज जो हमने सेक्टर सेलेक्ट करें हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी सेक्टर के चलने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमी, कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी किस तरह का चल रहा है वर्ल्ड वाइड और उस कंट्री में। फिर तीसरा फैक्टर होता है इंडस्ट्री, कि जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है वो इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो हो रही है, उसमें डेट का कितना पार्ट है या उसके पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं। दूसरा उसके बाद जो आता है वो आता है कंपनी का परफॉर्मेंस, कि कंपनी का इंडिविजुअल मैनेजमेंट उस कंपनी को किस तरह से लेकर रन कर रहा है और आने वाले समय में कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो आज हम जिन सेक्टर्स की बात करने वाले हैं तो उसमें वॉरेन बफेट का भी आपने सुना होगा, बुक पढ़ी होगी। तो वो कहते हैं कि जब तक आपको बिजनेस मॉडल समझ न आए और जब तक आपको उस बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आज हमारा फोकस भी यही है कि हम बिज़नेस मॉडल को समझ पाएँ इन चारों इंडस्ट्री के, कि क्यों हमको इन सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं। और जो इन सेक्टर्स की हम बात करेंगे आज, चारों सेक्टर्स की, आप देखेंगे कि वहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ इकोनॉमी उन सेक्टर्स का कुछ इस तरीके का है, प्राइसिंग पावर इस तरीके की कि वहाँ पे चार्ट भी बुलिश होता है, फिर एक ब्रेकआउट देगा आपको, लेकिन वहीं से वो फेल हो जाएगा या फिर नीचे डाउनफॉल आपको ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ से कैपिटल वाइप आउट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि इन सेक्टर्स को अवॉइड करें। तो पहला सेक्टर जिसकी आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो है एविएशन का। एविएशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड आती रही हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है कभी भी। यदि आप बात करें तो वो 4 सेक्टर की, तो पहला सेक्टर है एविएशन जिसकी आज हम बात करेंगे। एविएशन का नाम जाना माना आपने सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइंस का, विजय माल्या ने ये शुरू की थी। ये लीकर किंग थे उस समय पे और फंड्स की इनके पास कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक वेंचर शुरू करके उसे एम्बिशियस लेके इन्होंने किंगफिशर का सारा पैसा वहाँ पे डूब गया इनका। दूसरा ये आप देखेंगे कि किंगफिशर, लोग कहते हैं कि विजय माल्या में गलती थी, लेकिन आप देखिए कि जेट एयरवेज का मैनेजमेंट तो बिल्कुल क्लियर था, क्लीन था अपने विजन के साथ में, जब भी जेट एयरवेज नहीं चल पाई। जेट एयरवेज को भी अपने 2019 में ऑपरेशंस बंद करने पड़े और ये भी इन्वेस्टर्स का पैसा सब डूब गया। एयर कार्निवल की आप कहानी सुन लीजिए, एयर कार्निवल भी सेम विजन के साथ आई थी 2016 में, उसको भी क्लोज करने पड़े अपने ऑपरेशन। एयर कोस्टा करके एक एयरलाइंस आई थी, आप सभी को पता हो, तो फरवरी 2017 में वो भी इंडस्ट्री छोड़ के चले गए। तो ऐसा क्या है इंडस्ट्री में कि इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, अपना पैसा लगा रही हैं और वो पैसा बर्न हो रहा है, और बर्न होने के बाद में वो फिर बाहर हो जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ फिक्स कॉस्ट इस तरीके की काम कर रही हैं, हाई ऑपरेशन कॉस्ट है इनकी, और रिवेन्यू पे इनका कंट्रोल नहीं है। रिवेन्यू इनको वही लिमिटेड प्राइस रखना पड़ता है टिकट्स का, वरना फिर कंज्यूमर
किसी और एयरलाइंस को चूज़ कर लेते हैं। देखिए एयर मंत्रा करके एक आई थी, किंगफिशर एयरलाइंस थी, पेगासस एयरलाइंस थी, ये सभी एयरलाइंस चली जा चुकी हैं अभी। और भी आप देखेंगे प्रोफेसर संजय बख्शी एक बहुत अच्छा नाम है इकोनॉमिक्स में और मार्केट के अंदर, यदि आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो वो भी इस तरीके की बात हमें बताते हैं कि इंडस्ट्री का आपको पहले विज़न क्लियर करना चाहिए कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए अभी एयरलाइन इंडस्ट्री की सफरिंग का जो 4 कारण मैं देख पा रहा हूँ, तो हाई फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है इनके साथ में, और सडन इवेंट से इनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इस तरीके की इंडस्ट्री को। रेपुटेशन का इशू रहता है कि आपको एकदम कॉस्ट मेंटेन करके चलना है, उसमें अपने खर्चे को आप कम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे बॉटम लाइन का इशू रहता है थोड़ा सा। देखिए वॉरेन बफेट के भी आप कोट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इवैल्यूएटिंग अ बिजनेस इज प्राइसिंग पावर। यदि प्राइसिंग पावर ही उस बिजनेस के पास में नहीं है तो वो फिर उस बिजनेस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आने वाले समय में वो सर्वाइव कर पाए। आप इस कोट को पढ़ के समझ पाएंगे। आगे देखिए, इफ़ यू डोंट गॉट द पावर टू रेज प्राइस विदाउट लूजिंग बिजनेस टू ए कम्पिटिटर, यदि आपके पास में वो पावर ही नहीं है कि आप अपने प्राइस को बढ़ा पाएँ और आपका मार्केट शेयर जो है वो किसी दूसरे कम्पिटिटर के पास में ना जाए, तो वो एक कोई अच्छा बिजनेस नहीं है। ये बता रहे हैं सर कि दोनों बिजनेस में था मैं, और मुझे पता है कि वो किस तरह के डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिजनेस। यदि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एक स्टैचुरेशन का पॉइंट 2017 से 2020 के बीच में देखा गया है, और टेली डेंसिटी भी अभी जो है कम हो रही है। तो यहाँ पे भी एक रिवेन्यू, और यदि कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का, तो ये भी वेरी फ्लक्चुएटिंग है। आप देखिए कि 2010 से 2021 तक का डेटा है, कितना फ्लक्चुएशन इस बिजनेस में है। आपने देखा होगा जो भी हम स्टॉक ऑफ द वीक सेलेक्ट करते हैं अपनी वीडियो में, तो उसमें हम टेक्निकल के बाद फाइनेंशियल चेक करते हैं, और फाइनेंशियल में भी हम एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सेल्स में एक कंटिन्यू ग्रोथ रेट से उसमें ग्रोथ दिख रही हो, सेल्स में, प्रॉफिट में आपको, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी हम कोशिश करते हैं कि एक स्टैचुरेशन वाला पीरियड ना दिखे हमें। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कितना फ्लक्चुएशन रिटर्न्स में है। यदि एक और इंडस्ट्री की बात करें एविएशन टेलीकॉम के बाद में, तो होटल इंडस्ट्री है। होटल इंडस्ट्री भी इसी तरीके के बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड है। सबसे पहला फैक्टर है कि लो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे बहुत ही कम है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लैक ऑफ प्राइसिंग पावर का इशू रहता है यहाँ पे, लिंक टू मच टू द मैक्रोज, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इसको अफेक्ट करते रहते हैं। इनेबिलिटी इनबिल्ट असेट लाइबिलिटी मिसमैच इन द बिजनेस, जो बिजनेस है इनका उसमें असेट लाइबिलिटी का मिसमैच बना रहता है कि मतलब असेट में आपके पास एक फिक्स्ड असेट आपने होटल लगा के खोली और लाइबिलिटीज़ आपके पास बहुत सारी रहती हैं दुनिया भर की। तो यहाँ पे भी होटल इंडस्ट्री में मुझको नहीं लगता कि बहुत अच्छा कभी परफॉर्म कर पाई है और करेगी आने वाले समय। और ये केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड यही ट्रेंड है। देखिए होटल के ऊपर, नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेस विच डू नॉट हैव देयर डेस्टिनी इन देयर ओन हैंड्स, तो होटल के साथ भी यही है कि वो उनकी डेस्टिनी उनके हाथ में नहीं है। यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे होटल इंडस्ट्री की भी, तो 2010 से 2021 का डेटा ये है। ये कोरोना में नेगेटिव भी चली गई थी, और देखिए आप 3% से 8-9% के बीच में वेरिएशन है। तो ये भी एक कोई अच्छा बिजनेस नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से। यदि हम ROCE के हिसाब से देखें तो होटल इंडस्ट्री भी नहीं लगता। एक और बिजनेस सेक्टर है जो कि न्यूज़पेपर बिजनेस है। यदि आप ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है 12th की, और आगे भी आपने देखा होगा कि पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल हैं, यदि आप उसको इस इंडस्ट्री पर भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे मॉडल यहाँ पे इनके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो न्यूज़पेपर बिजनेस भी कभी भी बहुत अच्छा नहीं कर पाया, और आजकल आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का न्यूज़ को कंज्यूम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। हम सोशल मीडिया के थ्रू या अदर ऐप्स, मोबाइल्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि पेपर का अब फैशन आउट हो चुका है। तो ये भी एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे कि अब लगता है स्टैचुरेशन आ चुका है, और अब ये इंडस्ट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस। इन सभी 4 सेक्टर को आप चार्ट्स के थ्रू भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में ये किस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे या किस तरह का इन्होंने पीछे परफॉर्म करा है। बहुत सारे चार्ट्स तो आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आप यदि सर्च करेंगे तो डीलिस्ट हो चुकी हैं। तो ये थी आज की हमारी दिवाली स्पेशल वीडियो, जिसमें हम 4 सेक्टर डिस्कस करें आप सभी के साथ में, जहाँ पे हमें लगता है कि हमें अपना हार्ड अर्न मनी नहीं बर्न करना चाहिए। पहला है एविएशन, दूसरा है टेलीकॉम, तीसरा है न्यूज़पेपर, और चौथा है होटल। तो ये 4 सेक्टर इस तरीके के हैं जहाँ पे हमें अपना इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में भी थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। होप यू एंजॉय द वीडियो। हैप्पी दिवाली।